वीर योजना का हम स्वागत करते हैं, लेकिन दृढ़ संकल्पता के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ सही ढंग से लागू हो। केवल लॉलीपॉप न बने, केवल कथनी और करनी में अंतर न हो, वो धरातल पे उतरे, सच्चाई में उतरे। और इनके ऊपर वाले न लॉलीपॉप बना दें जैसे हौच पौच, और उसमें भी ये सरकार को चेताइए। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जो भ्रष्टाचार हो रहा, जो अपराध हो रहा है और जिस तरह की हत्याएं हो रही, ये केवल भ्रष्टाचार के कारण हो रहा। अगर तहसील के लेखपाल से लेकर एसडीएम तक सुधर जाए और सिपाही से लेकर थानेदार तक सुधर जाए तो ये एक तरह का 98% अपराध घट जाए। ये बहुत बड़ा योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी की। इस पे बहुत सख्ती से पुलिस के ऊपर नकेल कसने की ज़रूरत है। सारी बदमाशी आज थाना और तहसील से हो रही। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के क्या काम है, वो लोगों के क्या देती है, उसको क्या दे लॉलीपॉप। वो जनता को दिखाती है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, वो कुछ करता नहीं है। अब आ गई है ना योजना, प्रधानमंत्री राहवीर योजना। 25,000 रुपए की मदद मिलेगी अगर मदद करोगे तो। अभी भी बस में जाके कुंडल खींचोगे या चैन खींचोगे क्या? भाई इनका खोखला है, सब जुमला है। ये तो बोल देते हैं ये तो जुमला है हमारा। तो ऐसे लोगों के योजना और बातों पे क्या भरोसा। और दूसरी बात, ये कांग्रेस और समाजवादी वालों की ये स्थिति है। एक हम लोग नौटंकी जो कड़ाई गाना गाइदान कि नाचे के नाई है तो आंगन ट्याड़। ये लोग बेचारे हमेशा सत्ता से ही दूर ही रहेंगे और अभी लोग कानून व्यवस्था पर बात उठा रहे हैं। सियासी ढोल चैनल के स्पेशल प्रोग्राम यूपी की बत्तियां में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और बात करेंगे केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना उत्तर प्रदेश में लागू हो गई है। योजना का नाम है प्रधानमंत्री राहवीर योजना। राहवीर योजना में प्राविधान ये है कि अगर किसी सड़क पर, किसी एक्सप्रेस वे पे, किसी हाईवे पर कोई एक्सीडेंट होता है और कोई घायलों की मदद करता है, जिनको जो पीड़ा मिलती है, जिनका एक्सीडेंट होता है, उनके लिए कोई मददगार साबित होता है, तो ऐसे व्यक्ति को 25,000 रुपये तक की आर्थिक मदद सरकार करेगी और पुरस्कृत करेगी, सम्मानित करेगी। आपकी नज़र में योजना कैसी है और क्या इस योजना की वजह से लोगों की भागीदारी मददगार के रूप में बढ़ेगी? देखिए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है और भारतीय जनता पार्टी की जो भी योजना सब सही होती है। अब इस योजना के अंतर्गत जो बेचारे हताहत होंगे और जो लोग उनकी मदद करेंगे वो तो निस्वार्थ भाव से जाएंगे मदद करने। लेकिन हमारे यहाँ की पुलिस अभी देख रहे हो क्या कर रही। ये क्या करेंगे, जो मदद आप करने जाएंगे तो उन्हीं के मुलजिम बना देंगे और मुलजिम बनाने के बाद फिर कहेंगे हम फाइनल रिपोर्ट लगा के तुम्हारा नाम निकाल देंगे, फिर ये पैसा लेंगे। ये बहुत बड़ा योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी की। इस पर बहुत सख्ती से पुलिस के ऊपर नकेल कसने की ज़रूरत है। सारी बदमाशी आज थाना और तहसील से हो रही। ये पूरी शिकायत, ये सरकार को पूरी तरह से बदनाम करने में लग गए हैं। कहना है कि योजना लागू हो, लेकिन योजना में ऐसे प्रावधान रखे जाएं कि मददगार की मदद हो पाए। हाँ, उसकी मदद हो। पैसे का सवाल नहीं है कि कोई आदमी को 25,000 मिले तभी। आदमी तो निस्वार्थ जाने को तैयार है, लेकिन पुलिस उसी को मुलजिम बना देती है। डर लगता है हम ही न फंस जाएंगे। हाँ, दिक्कत ये है। आप बताइए, जो लोगों का डर है कि कहीं हम ही न फंस जाएं, इसलिए मददगार मदद नहीं कर पाते। क्या ये योजना आने से, प्रधानमंत्री राहवीर योजना, लोग उत्साहित होंगे, लोग मदद करने के लिए लालायित होंगे, लोगों को मदद करने का जज्बा बढ़ेगा? देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के क्या काम है, वो लोगों के क्या देती है, उसको क्या दे लॉलीपॉप। वो जनता को दिखाती है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, वो कुछ करता नहीं है। वो जनता को, मैंने कि अब देखिए, जो पढ़े लिखे अधिकारी हैं हमारे, देखिए जो अभी बात कह के निकल सरल शब्दों में कह दिए कि हमारे यहाँ की जो तहसील है, जो पुलिस विभाग है, वो वहाँ पे कुछ ना कुछ माने हौच पौच करेगी, माने खिचड़ी बनाएगी। उसको क्या लगा है? ये जो हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी, वो क्या करती है कि लॉलीपॉप, जनता के क्या करती है, लॉलीपॉप दे के वो अपने अच्छा बन जाता है। अब यहाँ हमारे जो प्रशासनिक विभाग वाले हैं, जो पुलिस हो गए, दरोगा हो गए, जो तहसील हो गए, डीएम हो गए, एसडीएम हो गए, जो भी व्यक्ति हो गए, उसको भारतीय जनता के जो कार्यकर्ता होते हैं वो उनको लपेट लेते हैं। वो क्या करते हैं, उनको बदनाम करते हैं। कह रहे 75 जिले के कलथेन अधिकारी क्या करते हैं, हमारे सरकार को खा रही, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने कि अपने जाल में फंसा रही। वो क्यों ऐसा करेंगे? वो ऐसा
पुलिस विभाग हमारे लिए तो तन मन धन से लगा रहता है। इतने अच्छे हमारे पुलिस विभाग डिपार्टमेंट होते हैं, कमिश्नर होते हैं, जो भी जिला अधिकारी होते हैं। आपको क्या लगता है कमी कहाँ है? ये हमारे भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री में है, माननीय प्रधानमंत्री में है, राजनाथ शिक्षा मंत्री में है। ये सारा सरकार आरोप हम पूछ लेता हूँ, बड़ा आरोप है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी योजना प्रधानमंत्री राहवीर योजना 25,000 रुपये उसमें मददगार को मिलेंगे। अगर कोई घायल होता है सड़क पर उसी को मदद करता है, जैसा आरोप इस लड़की ने लगाया, युवा लड़की ने, क्या आपको लगता है कि योजना का फायदा लोगों को मिल पाएगा या योजना वही लालीपाप देहलू बन के रह जाए? देखिए, प्रधानमंत्री जी योजना तो लाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी अच्छी योजना लाते हैं, लेकिन वो धरातल पर किस तरह से उतरती है इस पे ध्यान देना है। चूँकि दृढ़ संकल्पता के साथ अगर ये जो है सच्चाई से इसको योजना को लागू करें तो ये अच्छी योजना है। लेकिन जो अभी ये नौजवान बोल रहे हैं कि इस तरह से हो रहा हौच पौच या भ्रष्टाचार, पुलिस विभाग वाले भ्रष्टाचार करते हैं। अभी हमारे बड़े भाई ने कहा ना कि वो जो मदद करने जाएगा उसी के ऊपर मुकदमा लगा देंगे और उसी को फंसाने काम करते हैं। इससे आदमी हिम्मत नहीं जुटा पाता, एक दूसरे की मदद करने में भी हिचकिचाता है कि कहीं पुलिस हमको नहीं परेशान करने लगे। नहीं तो मदद करना भारत की संस्कृति रही है, लेकिन ये पुलिस विभाग इस तरह से बेकदर हो गया है, यानी ये बेलगाम हो गया है कि जो मदद करने जाएगा उसी के ऊपर मुकदमा लिखा देगा, उसी को जो है बाद में कहेगा कि ये एफआईआर लगाएंगे, आपको मुकदमे से निकाल देंगे, लेकिन कुछ पैसा दो। तो मैं बार बार माननीय अमरिंदर सिंह जी आपसे कहना चाहता हूँ, आप मेरे बड़े भाई हैं, ये सरकार को चेताइए। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जो भ्रष्टाचार हो रहा, जो अपराध हो रहा है और जिस तरह की हत्याएं हो रही, ये केवल भ्रष्टाचार के कारण हो रहा। अगर तहसील के लेखपाल से लेकर एसडीएम तक सुधर जाए और सिपाही से लेकर थानेदार तक सुधर जाए तो ये एक तरह का 98% अपराध घट जाए। ठीक बात है, पूछ लेते हैं। सिस्टम पर सवाल उठ रहा है, योजना को किसी खराब नहीं बताया, सिस्टम पर सवाल है कि इतनी अच्छी योजना है। आज योजना अच्छी है, प्रधानमंत्री राहवीर योजना कि अगर किसी एक्सीडेंट होता है तो उसको 25,000 रुपये तक की मददगारों को दी जाएगी। लेकिन सवाल सभी उठा रहे हैं कि मदद करने वाले डरते हैं कि हम ही न फंस जाए। तो सिस्टम में बदलाव की ज़रूरत है या योजना में कुछ कड़े प्रावधानों की ज़रूरत है? योजना बहुत बढ़िया है। हम कई बार देखते हैं कि रोड पे एक्सीडेंट हो जाता, लोग इसलिए नहीं जाते कि हम पुलिस को लेकर जाएंगे, हम ही पे ऊपर केस कर देगी। और कई बार ऐसे लोगों को भी की भी है। तो सरकार की योजना यहाँ तक सोची है तो बहुत अच्छी योजना सोची है। कई लोग कह रहे हैं ख़राब होगी अच्छी होगी, वो भविष्य बताएगा, आने वाला समय बताएगा। मगर मैंने एक कहानी पहले पढ़ी थी, एक समुंदर पे गुरुजी जाते हैं, एक चेला जाता है, हज़ारों मछलियाँ किनारे पर आती हैं, मरती हैं। तो चेला क्या करता है कि एक मछली उठा के समुंदर में फेंक देता। तो एक बड़े विद्वान आदमी कहे कि इतनी मछलियाँ मर रही हैं, उसको नहीं देख रहे, एक दो फेंक दे रहे, उससे क्या होगा? कह रहे कि उससे तो इसका नहीं फ़र्क पड़ेगा, मैं जिसको फेंक रहा हूँ उसको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। तो जिसके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ उसको फ़र्क पड़ेगा उस दिन कि नहीं हमारे साथ कोई तो हमें बचाया। हो सके परसेंटेज कम हो सके परसेंटेज आने वाले दिनों में बढ़े। मतलब है कुछ ऐसे मामलों में जिनमें पुलिस असहयोग करती हो, उसकी वजह से मदद नहीं रुकनी चाहिए, लोगों को मदद होनी चाहिए। मदद होनी चाहिए। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ, कई बार हम देखते बस पलट जाए किसी खाई में, किसी वो में, तो आम जनता क्या करती कि उसमें चैन उसका निकाल ली, किसी का पर्स निकाल ली, किसी का कुछ निकाल ली। तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। पूछ लेते हैं, प्रधानमंत्री राहवीर योजना आ गई है, अब बस चलतेगी तो लोग चैन निकालेंगे कि 25,000 रुपया जब सरकार ने कर दिया है कि मददगार को 25,000 मिलेगा तो लोग मदद करेंगे। आपकी नज़र में क्या है? प्रधानमंत्री जी जो है कैमरा जी भी हैं, बच्चों को मोबाइल दे करके जो है कहीं एक्सीडेंट हो जाता तो उसका वीडियो बन के आ जाता, लेकिन कोई सहायता करने वाला नहीं होता है। सबके हाथ में मोबाइल बड़े बड़े आ गई है ना योजना, प्रधानमंत्री राहवीर योजना, 25,000 रुपये की मदद मिलेगी अगर मदद करोगे तो। अभी भी बस में जाके कुंडल खींचोगे या चैन खींचोगे क्या? भाई इनका खोखला है, सब जुमला है, ये तो बोल देते हैं ये तो जुमला है हमारा। तो ऐसे लोगों के योजना और बातों पे क्या भरोसा? अगर एक बार किसी ने बोल दिया, एक नेता ने कि जुमला है, गलती से जुबान फिसल गई, तुम जुमला पकड़े पड़े हो तो? अरे गृह मंत्री जी बोले हैं कि ये तो प्रधानमंत्री जी का जुमला है, हम थोड़े न बोल रहे हैं। समझ नहीं पा रहे, बहुत धाकड़ टाइप की पार्टी है। अरे मैं बता रहा हूँ कि हम थोड़े न बोल रहे हैं, तो गृह मंत्री जी बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का जुमला। देखिए, हम आपको बता दें, जो ये आप योजना बता रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री जी ने लागू की है बहुत सराहने लायक है। और दूसरी बात, ये कांग्रेस और समाजवादी वालों की ये स्थिति है, एक हम लोग नौटंकी में जो कड़ाई गाना गाइदरान कि नाचे के नाई है तो आंगन ट्याड़,
ये लोग बेचारे हमेशा सत्ता से ही दूर रहेंगे। और अभी लोग कानून व्यवस्था पर बात उठा रहे हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जब प्रतापगढ़ में सीओ की हत्या हुई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे, तब सैफई में सब हीरो हीरोइनी नाच रहे थे। उसकी लोग नाच देखने क्या? अरे हम नाच नहीं देखने गए थे, जो लोग देख के आए रहे थे वो मान्यवर बता रहे थे। तो ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अपने कर्मों से नहीं, अपने कुकुर्मों भाई में आंगन टेढ़ा थोड़े था, वहाँ तो अच्छा नाच हुआ था। नहीं, अच्छा नाच चुका हुआ था। अगर कहा गया था माननीय मुलायम सिंह जी धरती पुत्र, तो आप हम नहीं जाता कहना चाहते हैं क्या हालत में वहाँ। ठीक है, आप बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे गुरुजी। नाच ना आवे तो आंगन टेढ़ा। लोगों का एक्सीडेंट होता है, रोड पे तड़पते रहते हैं। 25,000 रुपए की भारत सरकार आर्थिक सहायता करेगी प्रधानमंत्री राहगीर योजना में। तो लोगों को, मरीजों को, एक्सीडेंटल केसेस को लोग उठा के कम से कम हॉस्पिटल तो पहुंचाएंगे, जाने तो बचेंगी। ये सराहनीय कदम है मोदी जी का। और ब्रजेश पाठक जी ने इसको हेल्थ डिपार्टमेंट में लागू कर रखी थी। इसकी धनराशि आर्थिक सहायता 5,000 रुपये थी, जिसको बढ़ा के भारत सरकार ने 25,000 रुपये किया है। ये सराहनीय कदम है मोदी जी का। देश को इसका स्वागत करना चाहिए। और गुरु जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, अगर नाच ना आवे तो आंगन टेढ़ा। आंगन टेढ़ा, आंगन क्यों टेढ़ा है? कुछ लोगों के लिए प्रधानमंत्री राहगीर योजना आ गई, 25,000 रुपये की आर्थिक मदद का उसमें वादा कर दिया गया है। अगर कोई रोड पर एक्सीडेंट होने वाले किसी की मदद करेगा तो मददगार को प्रोत्साहन मिलेगा, तब भी लोगों के लिए आंगन टेढ़ा। देखिए, जो कहते हैं कि जिसको डांस नहीं आता है वो हमेशा आंगन को टेढ़ा ही बताता है, और जो बिल्कुल सही तरीके से सोच रखता है, सही माध्यम से काम करने के लिए आगे बढ़ता है, उसको हर चीज़ क्लियर दिखती है, सीधी दिखती है। समाजवादी का आंगन टेढ़ा नहीं था, बहुत अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम सफाई में होते थे, आप लोग उनको कहते नाच कराते थे। सफाई में, हाँ बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो कहीं ना कहीं जिस तरीके का आंगन टेढ़ा नहीं था। जिस तरीके से दंगा प्रसाद होता था वहाँ पे हुआ, उसके बाद भी वहाँ पे मुजफ्फरनगर में जल ली है, वहाँ पे लोग दंगा प्रसाद हो रहा है, वहाँ पे बढ़िया जो है मनोरंजन लिया जा रहा है। और यहाँ पे जिस तरीके का भी आप मुद्दे पे आ जाते हैं, राहगीर योजना की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कदम है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से उसका स्वागत किया, पूरे देश के लोगों को उनका स्वागत करना चाहिए। करो स्वागत। इस योजना का सभी लोग स्वागत करते हैं, लेकिन मणिपुर जल रहा था तब क्या प्रधानमंत्री जी कर रहे थे? आज बहुत अच्छा कर रहे हैं कि उनकी नाच, उनका नाच। और जो है गोरखपुर में कौन सा नाच हो रहा था? गोरखपुर में क्या वो भक्ति लाइन का गाना हो रहा था, गाना बज रहा था, वहाँ पूजा पाठ हो रहा था, वहाँ भी तो वही नचाया जा रहा था। तो सच्चाई पे आइए, कोई भी है अगर गलत करता है। मणिपुर 2 साल से जल रहा था, माँ बहनों के साथ क्या क्या घटनाएं घट रही थी, उस पर देश के प्रधानमंत्री जी और वहाँ के मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री राहगीर योजना कहाँ मणिपुर चले गए आप? राहगीर योजना का हम स्वागत करते हैं, लेकिन दृढ़ संकल्पता के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ सही ढंग से लागू हो। केवल लाली पाप न बने, केवल कथनी और करनी में अंतर न हो, वो धरातल पे उतरे, सच्चाई में उतरे। और इनके ऊपर वाले न लाली पाप बना दें, जैसे हौज पौच और उसमें भी भ्रष्टाचार। केवल लॉलीपॉप न बने, नौजवान ने भी कहा और ये सीनियर आदमी ये भी कह रहे हैं। होना ये चाहिए कि कोई भी योजना लाई गई है तो उसमें ऐसे प्राविधान हो पहले जिसके तहत मददगार की मदद हो पाए, और दूसरा सिस्टम को भी कहीं ना कहीं ऐसे कड़े निर्देश हों और सिस्टम के ऊपर ऐसी मॉनिटरिंग हो कि लोग जो मददगार हैं उनको खुद ही परेशानी का सामना ना उठाना पड़े। वरना योजना तो होगी लेकिन मददगार को लगेगा कि कहीं ऐसा ना हो पुलिस हम ही को फंसा दे। अरे छवि अगर खराब है तो बदलनी तो पड़ेगी ही, तभी तो लोग बदले हुए स्वरूप में आपको जानेंगे। नमस्कार।